नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय पाठ संस्कृत भाषायाः महत्त्वं प्रारंभ करने जा रहे हैं। धन्यो अयं भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। यत्र जहाँ पर जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों उद्भावनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती देवताओं की वाणी संस्कृत समुल्लसति विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान समस्त साहित्यों में, वाङ्मयेषु साहित्यों में, विद्यमान समस्त साहित्यों में अस्याः वाङ्मयम् इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नावपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यह ही भाषा संस्कृत नाम्नामपि संस्कृत नाम से ही लोके संसार में प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारताद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारी रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथः, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वः उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीनि और नाटक अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासां आर्य भाषाणां जननी इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। अयमेव भाषा, यह ही भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की जननी इति जननी है। इति मन्यते भाषा तत्वविदः, ऐसा भाषा तत्वविद मन्यते मानते हैं, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेः अविषयः। संस्कृतस्य संस्कृत का गौरवम गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रयत्व और व्यापकता, कस्यापि दृष्टि है किसी की भी दृष्टि से अविषय छिपा नहीं है, किसी की भी दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपथम आनीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिनः। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथम आनीय दृष्टिपथ में रखते हुए आचार्य प्रवरेण दंडिनः, आचार्य प्रवर दंडी ने सम्यक उक्तम ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी पागानपाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत को महर्षियों के द्वारा दैवी बाग देवताओं की वाणी आख्याता कहा गया है। संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देवताओं की वाणी कहा गया है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरसम सरस, व्याकरणञ्च और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्यञ्च वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्य,
आदुत्य श्रुति माधुर्य च और आदुत्य श्रुति माधुर्य वर्तते है। किम बहुना अधिक्या चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचिद अन्यत। किम बहुना अधिक क्या चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए यादृशी सत्प्रेरणा जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य ददाती देता है ना तादृशम किंचित अन्यत वैसी कहीं अन्य जगह अन्य साहित्य में नहीं है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानांच यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानाम मौलिक मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते संस्कृत साहित्य में है न अन्यत्र तादृशी वैसी अन्यत्र अन्य किसी साहित्य में नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया दान शौचम पवित्रता औदार्यम उदारता अनसूया निंदा ना करना क्षमा अन्य च अनेके गुणाः च और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के अनुशीलनेन संजायन्ते अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकविः वाल्मीकिः महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूति इत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च और अन्य भास भारवी भवभूति इत्यादि महाकव्यः महान कवि स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी पाठ का नाम हृदय विराजन्ते पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यह भाषा अस्माभिः मातृसमम हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यन्ते। यतो क्योंकि भारत मातुः स्वतंत्रम भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता सांस्कृतम एकत्वं च और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेनैव संस्कृत से ही सुरक्षितम शक्यन्ते सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम श्रेष्ठ च और श्रेष्ठ अस्ति श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुम उक्तम इसलिए ठीक ही कहा गया है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। गीर्वाण भारती देवताओं की वाणी संस्कृत भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। प्रश्नोत्तर संस्कृत साहित्य से का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है। संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति। संस्कृत साहित्य सरस और मधुर है। संस्कृत भाषायाः मुख्याः कवयः के सन्ति। संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन से हैं। संस्कृत भाषायाः मुख्याः कवयः वाल्मीकिः वेदव्यासः कालिदासः च सन्ति। संस्कृत भाषा के मुख्य कवि वाल्मीकि वेदव्यास और कालिदास हैं। कहाँ सर्वप्रथम संस्कृत भाषायां रामायणम आलिखत। किसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में रामायण लिखी।
वाल्मीकिः सर्वप्रथम संस्कृत भाषायां रामायणम अलिखत। वाल्मीकि ने सबसे पहले संस्कृत भाषा में रामायण लिखी। संस्कृत साहित्य से आदि कवि ही कह आसीत। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन थे? संस्कृत साहित्य से आदि कवि ही वाल्मीकि ही आसीत। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि थे। कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। किसका साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है? संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। कौन सी भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है? संस्कृत भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ च भाषा का अस्ति। भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ कौन सी भाषा है? भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ च भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा है। कस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ वर्तते। किसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है? संस्कृतस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ वर्तते। संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम। संस्कृत के गौरव को देखकर दंडी कवि ने क्या कहा? संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना उक्तम। संस्कृत के गौरव को देखकर दंडी ने कहा, संस्कृतम नाम देवो बागान व्याख्याता महर्षिभिः इति। संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देवताओं की वाणी कहा गया है। का भाषा अस्माभिः मातृसमम माननीया। कौन सी भाषा हमारी माता के समान माननीय है? संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसमम माननीया। संस्कृत भाषा हमारी माता के समान माननीय है। संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं? संस्कृत भाषायां 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा में 18 पुराण लिखे गए हैं। का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। कौन सी भाषा देवताओं की भाषा इस नाम से जानी जाती है? संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा इस नाम से जानी जाती है। संस्कृत भाषायाः गद्य पद्य च का विशेषता सन्ति। संस्कृत भाषा के गद्य और पद्य में क्या विशेषता है? संस्कृत भाषायाः गद्य पद्य च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम आदुत्य श्रुति माधुर्यम इति विशेषता सन्ति। संस्कृत भाषा के गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्य और आदुत्य श्रुति माधुर्य विद्यमान है। यह उसकी विशेषता है। संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना अस्ति। कथ्य संस्कृत भाषा प्राचीन है अथवा नवीन है, बताइए। संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। मुझे उम्मीद है कि आपको संस्कृत भाषायाः महत्वम इस पाठ का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।